तो एक रोबोट ने सुसाइड कर लिया। जी हाँ, ये बात सुनकर भले ही आपको मजाक लग रही हो, लेकिन ये एकदम सच है। मामला साउथ कोरिया के गुमी सिटी का है, जहां पर 20 जून की शाम करीब 4 बजे एक रोबोट ने सीढ़ी से कूदकर अपनी जान दे दी। अब आपके मन में सवाल ये उठ रहा होगा कि एक रोबोट कैसे सुसाइड कर सकता है। तो मीडिया रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि सुसाइड से पहले रोबोट काफी परेशान लग रहा था, पर रोबोट में इंसानी भावनाएं तो होती नहीं है। फिर सुसाइड जैसा कदम वो कैसे उठा सकता है? हो सकता है कि एक नज़र में लगे कि ये कोई तकनीकी खामी या गलती हो और रोबोट गलती से गिर गया हो। ऐसे में घटना को सुसाइड नाम क्यों दिया जा रहा है, ये समझना जरूरी है। हम आपको बताते हैं कि आखिर दुनिया इस पूरे मामले को पहला रोबोट सुसाइड क्यों कह रही है। दरअसल रोबोट को कैलिफोर्निया की कंपनी बियर रोबोटिक्स ने तैयार किया था। यह रोबोट सरकारी दफ्तर में रोबोट सुपरवाइजर की तरह काम करता था। रोबोट का बाकायदा एम्प्लॉय कार्ड भी बना हुआ था और वो बाकी कर्मचारियों की तरह सुबह 9 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक काम किया करता था। यह रोबोट एक से दूसरे फ्लोर पर जाने के लिए लिफ्ट भी बुला सकता था और जानकारी देने से लेकर डॉक्यूमेंट्स डिलीवर करने जैसे काम आसानी से कर सकता था। रोबोट को सिटी हॉल के किसी भी दूसरे कर्मचारी की तरह ही काम करने के लिए डिजाइन किया गया था और उसे किसी बाहरी मदद की जरूरत भी नहीं पड़ती थी। पिछले साल अगस्त में रोबोट सुपरवाइजर अपनी तरह का पहला रोबोट बना था जिसने बड़ी जिम्मेदारी संभाली थी। कुल मिलाकर रोबोट की अपनी एक पर्सनैलिटी थी और वो ऑफिस का एक हिस्सा था, जैसा कि अन्य कर्मचारी थे। यहाँ सवाल यह है कि इतने एडवांस रोबोट में अचानक ऐसा क्या हुआ कि उसने सीढ़ियों से छलांग लगा दी। तो बताया जा रहा है कि रोबोट को इस तरह से डिजाइन किया गया था कि वो सीढ़ियों की तरफ ना जाए। तमाम सेंसर्स और स्मार्ट फीचर्स ये समझने में रोबोट की मदद करते थे कि उसका दायरा क्या है, उसको कहां तक रहना चाहिए। चश्मदीदों ने बताया है कि रोबोट का व्यवहार सुसाइड से ठीक पहले थोड़ा सा अजीब हो गया था। वो लंबे समय तक एक ही जगह पर चक्कर काटने लगा था, मानो वहां कुछ हो। इसके थोड़ी ही देर बाद उसने सीढ़ियों से छलांग लगा दी। अब जाहिर सी बात है कि रोबोट में अचानक खराबी आ जाए और वो काम ना करे तो समझ में आता है, लेकिन उसका इस तरह से सीढ़ियों से कूद जाना एक अजीब घटना है। यही वजह है कि इसे एक सुसाइड बताया जा रहा है। फिलहाल रोबोट के टुकड़ों को समेटकर इसे बनाने वाली कंपनी को भेज दिया गया है और इस पूरे मामले की जांच करने को उससे कहा गया है। अब जांच के बाद ही पता चलेगा कि रोबोट के सीढ़ियों से कूदने की आखिरकार वजह क्या थी। तो कुल मिलाकर दुनिया का पहला रोबोट सुसाइड का केस सामने आया है। जांच पड़ताल चल रही है कि आखिरकार ऐसा क्यों रोबोट ने किया। हालांकि रोबोट में कोई भावनाएं तो होती नहीं है, तो आमतौर पर सुसाइड इसे नहीं कहा जाना चाहिए, लेकिन फिर भी इसे सुसाइड कहा जा रहा है, जिसके पीछे का कारण मैंने आपको वीडियो में बताया। आपको क्या लगता है इस पूरे घटनाक्रम पर, हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें।